मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भी हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग 6 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, साबित करें किसी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको आप समझिए। एक वृत्त हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त हो गया। इसी साइज का हम 3-4 गो वृत्त लेते हैं। चलिए 3 से काम चला लेते हैं। तीन वृत्त हो गए। अब हम लोग सब में एक आयत खींचते हैं। आयत जब भी होगा, केंद्र के ऊपर नीचे समान रेखा बनेगा। दोनों रेखा के बीच, दोनों रेखा जो है वो केंद्र से समान दूरी पर होगा, तभी वह आयत बन सकता है, अदरवाइज वो आयत नहीं बनेगा। और भी आयत हो सकते हैं सेम वृत्त में। तो क्या कहता है कि इन आयत में से, जितना आप आयत देख रहे हो, इन आयत में से यदि मैक्सिमम क्षेत्रफल वाला आयत बने, यानी जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो, तो वह एक आयत नहीं होता है, बल्कि वह एक वर्ग होता है। यानी वही आयत एक वर्ग हो जाता है। आयत वर्ग कब बनेगा? जब उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी, तो वही आयत क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको कह यही रहा है कि किसी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें मुख्य रूप से साबित क्या करेंगे? वृत्त के अंदर एक आयत ले लेंगे और ये मानेंगे कि उसका क्षेत्रफल क्या है? अधिकतम है। और जब क्षेत्रफल अधिकतम होगा, तो वह आयत क्या होगा? वह आयत एक वर्ग होगा। यानी आयत को वर्ग दिखाना है, तो हम ये दिखा देंगे कि उसका लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है? बराबर है। अच्छा, सवाल के 5 सवाल में, इस टाइप के सवाल में जब 6 स्टेप्स रहते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहला चीज फलन निकालना पड़ता है। और फलन के बारे में आपको क्या बताया है? फलन वह होता है जिसके बारे में सवाल के अंदर अधिकतम या न्यूनतम कहा जाए। तो आप देखो यहाँ पर अधिकतम क्षेत्रफल कह रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल ही इस सवाल के लिए फलन रहेगा। ठीक है, और जब फलन हो गया, तो आपके पास 6 स्टेप से वर्क करते हैं। पहला y, दूसरा dy/dx, तीसरा उसका डबल डिफरेंशिएशन, चौथा dy/dx बराबर 0, 5वां चेक करते हैं, और छठा रिजल्ट पर आते हैं, है ना। चलिए इसमें एक चित्र बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। यह हो गया एक वृत्त। वृत्त के अंदर एक आयत ले लिए। ये केंद्र हो गया। लंबाई इसको ले लेते हैं A, B, C, D, और ये x ले लेते हैं, और चौड़ाई y ले लेते हैं, और इसको बीचों बीच मिला दीजिए। ये केंद्र O ले लेते हैं,
यहां से यहां तक ये चूंकि वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजर रहा है, केंद्र के बीचों बीच से, तो ये वाला AC व्यास हो गया, ये R त्रिज्या हो गया। ठीक है, चलिए चित्र बना लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे सॉल्यूशन। माना आप C ब्रैकेट में OR, C ब्रैकेट में OR एक वृत्त है जिसके अंतर्गत ABCD एक आयत खींचा गया है, आयत खींचा गया है जहां AB बराबर X, BC बराबर Y। और यदि हम लोग ABC त्रिभुज में बात करें तो AC एक तरह से कर्ण भी हो गया त्रिभुज के लिए, विकर्ण भी हो गया, और AC व्यास भी हो गया। AC बराबर हो जाएगा 2R। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC में चलते हैं। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ऐसा तो लिख ही सकते हैं, समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि यह आयत जो है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो यह ABC एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। AB का मान है X स्क्वायर, BC का मान है Y स्क्वायर, AC का मान है 2R स्क्वायर। यहां से हम लोग Y का मान निकाल देते हैं। Y बराबर √4R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का नहीं बल्कि आयत का क्षेत्रफल। ए से डिनोट करते हैं, सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई x इंटू वाई। देखिए ये जो वृत्त है, वृत्त आपका स्थिर है, वृत्त कुछ नहीं हो रहा है, वृत्त स्थिर है। हाँ, उसके अंदर जो आयत है वो भले आपको हम तीन प्रकार से आयत शुरू में बताए थे, तो उसमें आप देखे थे कि वृत्त का जो साइज तीनों था सेम था, लेकिन आयत का साइज जो है वह तीनों में अलग अलग था। तो आयत का साइज वेरिएबल होगा, यानी लंबाई चौड़ाई वेरिएबल रहेगा, लेकिन वृत्त का जो त्रिज्या है वह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर R कांस्टेंट मान करके चलिएगा। x इंटू वाई, x y के जगह ये मान बैठा दीजिए 4R स्क्वायर घटा x स्क्वायर, ये आपका A का मान हो गया। क्लियर? A निकलने का मतलब आपका हो गया, ये पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। इसीलिए dA बटे dx बराबर d बाई dx ऑफ x इंटू 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, चलिए बाकी काम इधर करते हैं। ये u इंटू भी, ये x u कहलाएगा, रूट के अंदर जो है वो v कहलाएगा, तो u इंटू भी पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो गया d बाई dx ऑफ x रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गुना जोड़ d बाई dx ऑफ रूट 4R स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इंटू x। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो रूट 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखिए रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। x का मतलब यही जो रूट के अंदर है 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, चलिए रूट के बाद अब अंदर वाला करते हैं डिफरेंशिएशन। तो r तो बताया था आपको शुरू में ही कांस्टेंट है, तो इसका 0, x स्क्वायर का माइनस 2x इंटू x, ये 2 कट गया।
4r² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x² डिवाइडेड बाय 4r² माइनस x²। ठीक है, ये एलसीएम हो गया 4r² माइनस x², रूट अंडर एलसीएम। तो ये जब सेम से गुना होगा तो रूट कैंसिल, 4r² माइनस x² माइनस x²। ठीक है, चलिए यहीं पर कर देते हैं 4r² माइनस 2x² होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4r² माइनस x²। ठीक है, तो ये हो गया आपका dA बटे dx का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, पुनः फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, d2a बाई dx2 बराबर d बाई dx ऑफ यही चीज 4r² माइनस 2x² होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4r² माइनस x²। फिर से आप देख लो u बटे v फॉर्म। चलिए एडजस्ट करते हैं पहले u बटे v पर, d बाई dx ऑफ 4r² माइनस 2x² इंटू 4r² माइनस x² माइनस d बाई dx ऑफ रूट ओवर 4r² माइनस x²। ठीक, नीचे का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला गुना 4r² माइनस 2x² होल डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो है उसका होल स्क्वायर क्लियर है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए एक और भारी भरकम नहीं है, हम एक बार डिफरेंशिएशन किए, पहले फंक्शन निकाले, फिर एक बार डिफरेंशिएशन किए, फिर दूसरा बार किए। डिफरेंशिएशन में यदि लंबा होते चला जाए तो उसको भारी भरकम मत मानिएगा, बल्कि जैसे आप बनाते हो प्रोसेस वाइज चलते चलो। से इसका 4r² 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये हो गया माइनस 4x रूट 4r² माइनस x² माइनस रूट का करेंगे तो वही समझ लो 1/2 रूट x 1/2 रूट 4r² माइनस x²। फिर ऊपर वाले का करते हो आप तो ये हो जाएगा माइनस 2x इंटू 4r² माइनस 2x²। ठीक है, ये 2 कट गया, एलसीएम ले लेते हैं एक के बार। नीचे जो है रूट ओवर 4r² माइनस x² पर होल स्क्वायर ले देते हैं नीचे वाले को। चलिए देखिए ये एलसीएम आ जाएगा। ये यदि आप एलसीएम लेते हो 4r² माइनस x², ये रूट, ये एलसीएम हो गया तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा माइनस 4x इंटू 4r² माइनस x²। ठीक है, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, x इंटू 4r² माइनस 2x² डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4r² माइनस x² पर होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे तो 2 पावर और रूट माने इसका 1 पावर तो 3 पावर हो जाएगा। चलिए बगल में ही लिखते हैं इसको, बराबर
रूट 4r² माइनस x² पर होल पावर 3। ठीक है, ऊपर वाला को आप गुना कर दो, -16xr² प्लस 4x³, इसको गुना करते हैं, प्लस 4xr² माइनस 2x³। ये हो गया। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। अभी शुरू पर लौटेंगे वहां से और आगे जो होगा कैलकुलेट करके उसको हम यहां लिखते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। यानी ये हो गया d2a/dx2, इसका मान देखिए कैलकुलेट करके 16 में 4 गया 12 माइनस 12xr²। अच्छा आगे हो गया 4 में से 2 गया 2 माइनस 2x³ होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4r² माइनस x² पर होल पावर 3 है। इसमें यदि आप चाहें तो कुछ और कॉमन ले सकते हैं। इसमें हम लोग x कॉमन भी ले सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। चलिए x कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2x कॉमन, तो बच गया आपके पास 2 छके 12 6r² प्लस x² होल डिवाइडेड बाय 4r² माइनस x²। रूट पर क्यूब है, इसको आप 3/2 पावर भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब अधिकतम या महत्तम मान, अधिकतम या न्यूनतम मान क्षेत्रफल का होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, ए के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, dA/dx बराबर 0। ठीक है, और ये पार्ट हम इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि dA/dx यहाँ निकाले थे। चलिए इसको बैठा रहे हैं, 4r² माइनस 2x² होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4r² माइनस x² बराबर 0। चलिए इसको इससे क्या हो जाएगा आपको, दिस इम्प्लाइज 4r² माइनस 2x² बराबर 0। दिस इम्प्लाइज 4r² बराबर 2x²। 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। 2r² बराबर x²। x का मान यहां से निकालते हैं, x बराबर रूट ओवर 2r², यानी x का मान हो गया रूट 2r। x का मान निकल गया। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको टेस्ट करेंगे। चलिए टेस्ट करते हैं। x बराबर रूट 2r पर d2a/dx2। चलिए इसका मान है आपका माइनस 2x 6r² प्लस x² होल डिवाइडेड बाय 4r² माइनस x² पर पावर 3/2। ठीक है, इसको आप टेस्ट करते हैं। -2
x के जगह पर √2r, 6r², r² को वही छोड़ देते हैं, प्लस x²। देखो x² के जगह पर डायरेक्टली हम लोग 2r² लिख सकते हैं, या x के जगह ये मान रख करके भी कैलकुलेट करेंगे तो 2r² ही आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर x² के जगह हम लोग 2r² यूज कर सकते हैं, प्लस 2r² होल डिवाइडेड बाय 4r², x² की जगह 2r² होल पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया -2 √2r, 6 2 8 r², 4 में 2 गया 2r² पर पावर 3/2। तो देख लो यहाँ का सारा रिजल्ट पॉजिटिव है, लेकिन ये रिजल्ट निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव हो गया। क्या रिजल्ट आएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको किस चीज से मतलब है कि रिजल्ट पॉजिटिव या फिर निगेटिव आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आने का क्या मतलब हुआ कि x का जो मान प्राप्त हुआ है उस मान पर हमको कौन सा मान प्राप्त होगा, महत्तम मान प्राप्त होगा। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, अतः x बराबर √2r पर महत्तम, या जहां पर अधिकतम यूज हुआ है क्वेश्चन में तो अधिकतम ही लिखेंगे, अधिकतम मान प्राप्त होगा। ये आपका टेस्ट हो गया, यानी 5 स्टेप क्लियर। अब अंतिम स्टेप पर चलते हैं इस सवाल में। तो अंतिम स्टेप में हमको क्या करना है कि हमको दिखाना है कि ये जो आयत है वह एक्चुअल में एक आयत नहीं है, वह एक वर्ग है। अब यहाँ तक तो हमको पता चल गया कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा आयत है जिसका क्षेत्रफल अधिकतम है, तो ये तो मिल गया। लेकिन अब हमको साबित करना है कि ये जो आयत मिला अधिकतम क्षेत्रफल वाला वह एक वर्ग है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग शुरू में ही मान निकाल चुके थे, y बराबर √4r² - x², है ना। चलिए इस पे मान बैठाते हैं हम लोग, 4r², x का मान जो है हम लोगों को निकला है √2r², दैट मीन्स 4r² - 2r² √2r², √2r, y का मान √2r, यानी इसको हम लोग x भी बोलेंगे, यानी ये हो गया y बराबर x। तो y और x का मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। y और x आपस में जब बराबर हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अतः दिया गया आयत एक वर्ग है, और यही प्रूफ करना। चलिए ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साबित करें r त्रिज्या वाले गोले के अंदर विशालतम, गोले के अंदर विशालतम शंकु का आयतन, शंकु का आयतन गोले के आयतन का, गोले के आयतन का 8/27 गुना है, 8/27 गुना है। सॉल्यूशन पर चलते हैं।
देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जैसे आपको पिछला क्वेश्चन में बताए थे, वहां पर वृत्त के अंदर जो है वह एक आयत था, तो आयत अलग अलग साइज का बन रहा था। वैसे भी एक गोले के अंदर गोला फिक्स है जिसका त्रिज्या कैपिटल आर है। बहुत सारा गोला हो सकता है। ये दूसरा गोला हो गया, ये तीसरा गोला हो गया, बहुत सारा गोला। देख लो सारे गोले जो है सेम साइज के हैं। अब इसके अंदर जो शंकु बन सकते हैं वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं। एक शंकु तो आपका ये बन गया, एक शंकु ये बन गया, एक शंकु और भी बन सकता है, ये वाला बन गया। तो इस तरह से शंकु में विशालतम, जिस शंकु का आयतन विशालतम का मतलब हुआ अधिकतम होगा, इन सारे शंकुओं में से जिन शंकु का आयतन क्या होगा, अधिकतम होगा, उन शंकु का आयतन इस गोले के आयतन का कितना गुना होगा, 8/27 गुना। अब आपको गोले का आयतन पता ही है, सूत्र 4/3πr³। शंकु का आयतन पता है 1/3πr³। ठीक है, तो इस तरह से गोले और शंकु के आयतन के बीच एक रिलेशन स्थापित करना है, जिसमें शंकु का आयतन गोले का आयतन का 8/27 गुना होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग एक गोला ले रहे हैं। आकृति बनाते वक्त गोला और वृत्त में कुछ विशेष फर्क नहीं दिखा सकते हम लोग। ये हो गया गोला, उसके अंदर ये वाला एक शंकु बना लिए हम लोग। चलिए ठीक है, ये हो गया ABC एक शंकु, ये मिड पॉइंट, इसको M मान लिए। अब देखिए यह इसमें से एक गोला भी स्थित है। मान लेते हैं कि यहाँ पर गोले का केंद्र है, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी यानी ये वाला त्रिज्या हो गया हमारा, इसको हम लोग R बोल सकते हैं। ये वाला भी R हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग O नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो एक गोला हुआ, गोला के अंदर एक शंकु हो गया ABMC। ठीक है, यह एक शंकु हो गया। अब शंकु का केंद्र कौन हो गया, सॉरी शंकु का त्रिज्या हो गया BM बोलिए या फिर MC त्रिज्या हो गया। शंकु का ऊंचाई A से लेकर के M तक हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एक एंगल जो है वो थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं। और इससे क्या होगा, थीटा मांगने से आपको फायदा क्या होगा कि इससे इस त्रिभुज के अंदर OBM इसमें फायदा क्या होगा, उससे हम लोग ये वाला B से M तक का लंबाई निकाल सकते हैं और O से M तक का लंबाई निकाल सकते हैं। चलिए साइड में थोड़ा सा हम लोग वर्क करते हैं। देखिए वही एज ए फॉर्मूला आप याद रखिएगा। जैसे आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ से लंब निकालना चाहें तो कर्ण भाग उधर जाके गुना हो जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण गुना साइन थीटा, और इसमें आधार बराबर हो जाएगा कर्ण गुना कॉस थीटा। ठीक है, तो इससे लंब और आधार निकल जाएगा। चलिए अब इस पर आते हैं, लैंग्वेज पर थोड़ा। माना SOR
एक गोला है, SOR एक गोला है। इसमें SOR जैसे ही बोल दी, S फॉर स्फेयर, स्फेयर का मतलब गोला, O एक सेंटर को दिखाता है, R इसके रेडियस को दिखाता है। तो जिसके अंतर्गत अधिकतम आयतन वाला शंकु, अधिकतम आयतन वाला शंकु, शंकु का नाम देखो क्या है, ABMC, ABMC स्थित है, ABMC स्थित है, जिसकी त्रिज्या का मतलब यहां शंकु की त्रिज्या से है BM या MC, तथा ऊंचाई AM है। ठीक है, चलिए ये एंगल BOM को थीटा मान लिए, माना एंगल BOM बराबर थीटा। ठीक, चलिए अब त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज OBM में चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले साइन थीटा लेते हैं। वैसे इसका भी यूज हम लोग नहीं करेंगे, इसको मिटा ही देते हैं, डायरेक्टली यहां पर चलते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये देखो थीटा के सामने वाला रेखा है या भुजा है BM, ये लंब हो गया, और कर्ण हो गया OB। तो BM बराबर OB गुना साइन थीटा। OB यही हो गया आपका त्रिज्या हो गया, इसीलिए BM बराबर OB के जगह R साइन थीटा। राइट, चलिए फिर से एक बार साइन थीटा लेकर के चले हैं, एक बार कॉस थीटा लेकर के चलेंगे। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा आपका OM बटे कर्ण हो गया हमारा OB। तो मान बैठा लें, ये निकल गया हमारा OM बराबर OB गुना कॉस थीटा। OB का मान कितना दिया गया है देख लो भाई, OB ये R है, R कॉस थीटा। ठीक है, चलिए BM और OM दोनों निकल गया। अब आते हैं हम लोग इसके आयतन पर, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहा है विशालतम या अधिकतम शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आपका फंक्शन है। अभी हम लोग फंक्शन तक भी नहीं पहुंचे हैं। तो अब चलते हैं शंकु की त्रिज्या हो जाएगा क्या, BM बराबर MC, जिसका मान हम लोग निकाले हैं BM या MC का मान R साइन थीटा। शंकु की ऊंचाई है A से लेकर के M तक, AM के जगह AO प्लस OM, AO का मान दिया गया है R, OM का मान ये निकाले हैं R cos थीटा, R कॉमन लिए 1 प्लस cos थीटा। ऊंचाई निकल गया, त्रिज्या निकल गया। अब शंकु का आयतन पर चलते हैं। शंकु का आयतन को V से सूचित करते हैं, V 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई को पाई ही छोड़ देते हैं। R माना त्रिज्या, तो शंकु का त्रिज्या जो है वो बैठा दीजिए R साइन थीटा का होल स्क्वायर, और H माना ऊंचाई का मान ये है R इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया आपका रिजल्ट।
इसलिए भी बराबर 1/3 पाई आर जो है 2 पावर होल स्क्वायर का मतलब 2 पावर 1 पावर 3 पावर आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा केवल पहला स्टेप्स, जिसमें हम लोग केवल भी का मान अभी तक निकाल पाए, यानी केवल फंक्शन निकाल पाए। अब यहाँ के आगे 6 स्टेप्स आप स्टार्ट करें। चलिए यहाँ देखिए, वेरिएबल हमारा थीटा है, वेरिएबल थीटा है क्योंकि आर कांस्टेंट, आर पहले से दिया हुआ है आर त्रिज्या, और जो सवाल के अंदर पहले से दिया हुआ रहे वह कांस्टेंट होता है। तो आर थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, डीवी बटे डी थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए हो गया 1/3 पाई आर क्यूब डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन ये 2 साइन थीटा, और फिर पावर के बाद साइन का करेंगे तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस साइन साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन ले लेते हैं, पाई आर क्यूब साइन थीटा कॉमन तो 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 देखिए यहाँ पर 2 कॉस है, 2 कॉस को 1 से गुना किया, 2 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन तो कॉमन आ चुका है, तो साइन स्क्वायर जो बचा है उसका साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा 1 2 1 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1। ये आपका दूसरा स्टेप, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है अभी तक। चलिए अब दोबारा डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, वहां पर जगह नहीं है इसलिए इसको वहीं तक विराम देते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए एक सवाल इसी में और समझा देते हैं आपको, ताकि इसके जस्ट बाद जो आपको पढ़ाने के बाद जब वर्क देंगे तो ताकि जैसे आप इस सवाल को बना रहे हो वैसे ही बनाना है, कोई विशेष फर्क नहीं करना है। तो दूसरे टाइप का जो सवाल होगा इसी में एकदम सेम इसी तरह का, जैसे इसमें कह रहा है कि साबित करें आर त्रिज्या वाले गोले के अंदर विशालतम शंकु का आयतन गोले का आयतन का 8/27 गुना है। यहाँ पर ये कह रहा है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि साबित करें आर त्रिज्या वाले गोले के अंदर विशालतम शंकु विशालतम आयतन वाले शंकु की ऊंचाई गोले के त्रिज्या का 4/3 है। गोले के त्रिज्या का 4/3 है, तो उसमें जैसे आप बना रहे वैसे ही बना देना है सब कुछ। लास्ट में ये जो ऊंचाई है, देख रहे हो शंकु की ऊंचाई, तो उसमें जो है आपको थीटा का मान बैठाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। मतलब क्या कि उस ये जो वर्क आपको देंगे उसको भी ऐसे ही बनाना है जैसे अभी इस सवाल को हम लोग बना रहे हैं।
चलिए एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, पुनः यहां लिखते हैं पुनः d2b by d theta 2 d by d theta of 1/3 pi r cube sin theta 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए 1/3 पाई आर क्यूब, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये u और ये भी u इंटू भी पर यहाँ एडजस्ट करते हैं, d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, बाकी जो बचे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए प्लस d बाई डी थीटा ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा जो 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा। ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा जो 2 cos थीटा माइनस 1। चलिए उधर डिफरेंशिएट करते हैं, cos का हो जाएगा 3 दूनी 6 cos थीटा, क्योंकि पहले पावर का उसके बाद cos का करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस आगे ही लिख देते हैं साइन थीटा, उसके बाद cos का माइनस साइन होता है तो -2 साइन थीटा, 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन तो मल्टीप्लाई है तो साइन को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। चलिए ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया गुना करके 3 cos क्यूब थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, और उधर हो गया साइन, साइन मैच कर रहा है उसको बाहर कर देते हैं, -6 cos थीटा माइनस 2, साइन क्योंकि बाहर कर देते हैं, साइन साइन मैच कर रहा है, एक साइन बाहर भी है तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चूंकि ये सारा सिस्टम कॉस है तो इसको भी कोशिश करते हैं कॉस में ही कन्वर्ट कर देने का, 1/3 पाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा प्लस -6 cos थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए ये हो गया हमारा 1/3 पाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, इसको गुना करते हैं 6 से, -6 cos थीटा माइनस माइनस प्लस 6 cos क्यूब थीटा -2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा 1/3 पाई आर क्यूब, पहले ज्यादा पावर वाला लिखते हैं 6 cos क्यूब थीटा, 3 पावर के बाद 2 पावर वाला 3 2 5 5 2 7 प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा, 7 cos स्क्वायर थीटा के बाद 6 1 7 माइनस 7 cos थीटा, ओ सॉरी यहाँ पर 3 पावर था, 3 पावर
चलिए ठीक है, तो ये 3 और ये 6 6 3 9 हो गया, 9 cos क्यूब थीटा, 2 पावर वाला हो गया 2 2 4 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 cos थीटा माइनस 2। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए आप लिखेंगे महत्तम या न्यूनतम मान के लिए, यही लिखते हैं महत्तम या न्यूनतम आयतन होना चाहिए, क्योंकि विशालतम शंकु का आयतन यानी महत्तम हो गया एक तरह से। यहां पर लिखेंगे भी के महत्तम या न्यूनतम मान के लिए क्या होगा, dv बटे डी थीटा बराबर 0, dv बटे डी थीटा 0 हो जाएगा। अब dv बटे डी थीटा ये निकालें हम लोग, अब इधर लिखते हैं चलिए दिस इम्प्लाइज, यहां पर लिख रहे हैं, अब वहां से आगे दिस इम्प्लाइज dv बटे डी थीटा का मान यही निकला हुआ हमारा 1/3 आर क्यूब साइन थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। इससे क्या हो गया, ये कांस्टेंट टर्म को खत्म कर देते हैं, ये हो गया साइन थीटा, और इसको गुणनखंड विधि से वर्क करते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 साइन थीटा 3 cos थीटा कॉमन cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 कॉमन cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1 इंटू 3 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब यहां से 3 पार्ट में बांट दो भाई, गुणनखंड निकल गया, साइन थीटा बराबर 0, cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, 3 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। इससे यदि आप थीटा का मान निकालिएगा तो 0 है ना, साइन थीटा बराबर 0 दिया हुआ है, 0 हम जानते हैं साइन 0 का मान होता है। इससे cos थीटा बराबर माइनस 1 यानी cos थीटा बराबर cos पाई, यानी थीटा का मान पाई निकल गया। और इससे जो है 3 cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1/3। तो अब ये सोचो, जरा सा हम चित्र बनाते हैं, चित्र मिटा दिए हैं थोड़ा सा, ये जो चित्र हम लोग लिए थे, शॉर्टकट समझाने का कोशिश करते हैं। यहां से ये जो था एंगल थीटा था, तो यहाँ पर थीटा का झुकाव कुछ न कुछ डिग्री तो है, चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कुछ तो झुका हुआ है। यह 180 डिग्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह एक त्रिभुज का पार्ट है, तो त्रिभुज में तीनों मिलाकर के 180 होता है। इसका मतलब ये 0 से बड़ा है, ये ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 तो संभव नहीं है कि 0 डिग्री होगा। 180 भी संभव है, अकेले 180 कैसे होगा, तो इसीलिए पाई वाला भी मान्य अमान्य हो गया। और अब आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है, तो यही मान्य होगा, यानी cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा हमारा निकल गया। अब इस पर टेस्ट करते हैं। टेस्ट किसको करेंगे, ये डबल डेरिवेटिव को टेस्ट करते हैं। cos थीटा बराबर 1/3, इसे साइन थीटा बराबर भी निकाल देते हैं, ताकि आगे जो यूज होगा उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। 1 - 1/3 का स्क्वायर
1 माइनस 1/9 √8/9, तो ये हो गया 2√2/3। चलिए कॉस और साइन निकल गया। खैर अब हम लोगों को जो मान निकलना था वो तो निकल गया। अब क्या करेंगे, अब यहां से टेस्ट करेंगे। अभी देखो या हम समझ रहे हैं एक लंबा प्रोसेस के तरह है, आप लोगों को बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन जब है तो है, कुछ न कुछ परिस्थिति ऐसा होता ही है सवाल में जो कुछ न कुछ तो डिफरेंट होता ही है। तो यह सवाल, बाकी जितना भी सवाल अभी तक आप बनाए हैं सबसे लॉन्ग है और थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट वैसे ज्यादा नहीं है बट लॉन्ग जरूर है, तो इसलिए घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं कि दिमाग में पहले से घुसा लीजिए कि यह सवाल बहुत भारी है। आप देख रहे हो प्रोसेस वाइज हम लोग सब कुछ कर रहे हैं और सारा जो है एक सिस्टम के तहत होते चला जा रहा है। हाँ, यह बात अलग है कि अभी तक हम लोग तीसरा स्टेप ही पार किए हैं। पहला स्टेप में फंक्शन निकालने में समय लगा, दूसरा स्टेप एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद वैल्यू निकाले। अभी 4 स्टेप हुआ, अभी 2 स्टेप बाकी है। एक टेस्ट करना है, उसके बाद रिजल्ट निकालना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/3 पर d2v/d2, इसका मान ये निकला हुआ है 1/3 πr³ 9 cos³ थीटा प्लस 4 cos² थीटा माइनस 7 cos थीटा माइनस 2। ठीक है, चलिए मान बैठाते हैं 1/3 πr³। cos का मान संयोग है, निकाल ही चुके हैं 1/3, 9 × 1/3 का क्यूब, 4 × 1/3 स्क्वायर, 7 × 1/3 माइनस 2। ये हो गया 1/3 πr³ 9/27, 4/9 माइनस 7/3 माइनस 2। ये हो गया 1/3 πr³, एलसीएम 27, 9 प्लस 12, 3 × 27, 9 × 33, 27 तो नहीं 54, 21 घटाओ 1/3 πr³ माइनस 96। जो भी हो, रिजल्ट क्या निकला हमारा? निगेटिव निकला। रिजल्ट क्या निकला? निगेटिव निकला। और रिजल्ट निगेटिव का मतलब हुआ कि इस मान पर हमको कौन सा मान प्राप्त होगा? इस मान पर हमको न्यूनतम अधिकतम मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1/3 पर अधिकतम मान प्राप्त होगा। अधिकतम मान प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को साबित क्या करना है कि शंकु का आयतन गोले का आयतन का 8/27 गुना होता है। देखो शुरू में मेरा तो मिट चुका है भाई, हम समझा भी नहीं सकते हैं, लेकिन शुरू में देखो शंकु का आयतन आप निकाल चुके हो। शंकु का आयतन 1/3 पाई r³ साइन थीटा इंटू इस तरह से कुछ था, साइन² थीटा, इस तरह से है ना।
साइन थीटा पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए इस पे मान बैठाते हैं। 1/3 पाई आर क्यूब। साइन का मान देखो यही हमारा निकला था 2√2/3 इसका होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा का मान कॉस थीटा 1/3 1 प्लस 1/3 1/3 पाई आर क्यूब 8/9 इंटू इसको जोड़िएगा तो ये हो गया 4/3। तो देखो 8/27 8 का 8 9 दिया 27 4/3 को एक साथ ले लेते हैं पाई आर क्यूब। तो 8/27 ये देखो 8 का 8 9 दिया 27 तो 4/3 पाई आर क्यूब बच गया। इसको एक साथ लिख दिए। और आप जानते हैं कि ये वाला किसका क्षेत्र आयतन का सूत्र होता है? ये गोले का आयतन होता है। तो लास्ट में लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुना गोले का आयतन। यही चीज हमको प्रूव करना था। समझ में आ गया? चलिए इसको पूरा कर लीजिए और सेम इसी पर आधारित एक और सवाल आपको दे देते हैं ताकि आप वर्ग के रूप में इसको बनाओगे तो दोनों सवाल आपका अच्छे से रिपीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही है, साबित करें आर त्रिज्या वाले गोले के अंदर विशालतम आयतन वाले शंकु की ऊंचाई। विशालतम मतलब अधिकतम आयतन। शंकु की ऊंचाई गोले की त्रिज्या का 4/3 गुना है। ठीक है, देखो कैसे बनाओगे बस आपको हम समझा देते हैं। आपको बनाना खुद है, हम समझाते हैं। यहां तक आपको सब कुछ वही लिखना है जो उस क्वेश्चन में लिखे थे, जो उसके लिए चित्र बनाए थे, सब कुछ वही लिखना है। सारा प्रोसेस यहां तक आप वही उतार लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में तब यहां लिखिएगा आप, इसको मिटाते हैं, नया क्वेश्चन के लिए समझाते हैं। लास्ट में लिखिएगा, चूंकि यहाँ पर शंकु की ऊंचाई साबित करना है तो यहाँ पर लिखिएगा शंकु की ऊंचाई। याद होगा आपको ये जो हम लोग चित्र बनाए थे, चित्र में शंकु का जो ऊंचाई था वो ए से लेकर के एम तक था, है ना। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई ए एम बराबर वो था r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, r इंटू 1 प्लस 1/3। इसको लघुत्तम लेकर के जोड़िएगा, ये 4/3 हो रहा है। देखो ये करा 4/3 गुना किसका? त्रिज्या का, तो 4/3 r होगी। समझ में आ गया बात? तो इस क्वेश्चन को आप लोग वर्ग के रूप में पूरा कर लीजिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।